Hello everyone, this is me Kumar Mangalam and you guys are watching Devil Trader. Okay, so today what we will do, we will discuss what are the trading rules, right? तो अगर आप लोग ट्रेड करते होंगे, right? Either you trade in stocks, either you trade in forex market, right? Either you trade in options. There are different scenarios, right? There are different instruments. तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर ट्रेड करते हैं तो आपने हमेशा ये सुना होगा कि देयर इज सम सेट ऑफ ट्रेडिंग रूल्स। ओके, अब ट्रेडिंग रूल्स होता क्या है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग प्लस रूल्स, राइट, इट इटसेल्फ डिफाइंस कि अगर जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको एक सर्टेन सेट ऑफ रूल चाहिए, राइट? हर एक काम को करने के लिए कुछ ना कुछ रूल चाहिए होता है। उसी हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए भी रूल चाहिए होता है। अगर आप लोग ट्रेड करते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो वी गेट एवरी टाइम वी ट्रेड, राइट? जैसे कि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, उसके बाद आपने सोचा कि ये बाई करता हूँ, ये ऊपर जाएगा, अचानक से वो स्टॉक नीचे चला जाता है, राइट? आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये पर्टिकुलर लेट्स से ये लेवल है, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया एंड आई एम एंटरिंग। आपने किया बाय, राइट? आपने किया बाय विदाउट इस कैंडल को क्लोज होते हुए, ये आपके रूल लिस्ट में नहीं था और ये कैंडल नीचे चला जाता है और फिर से वो स्टॉक नीचे। तो ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि आपके पास सेट ऑफ रूल नहीं है, राइट? आपके पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास पेशेंस नहीं है, राइट? तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, राइट? अब क्या होता है कि आप, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। अब आप लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग सब ट्रेड करते हैं। जब ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि एक दिन हमें लॉस होता है, राइट? तो हमारे लॉस की कुछ सर्टेन परसेंटेज होती है, जैसे आप लोग मानिए 2% टू 3%, वी विल कवर द लॉसेस, राइट? एक दिन का हम एक ट्रेड का 2 to 3% हम लॉस लेंगे, जितना भी अपना इक्विटी अमाउंट है उससे ज्यादा का लॉस नहीं ले सकते। तो दिस इज सम सेट ऑफ रूल्स। अगर ये आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। मान लीजिए आप एक ट्रेड पे 25% का लॉस ले रहे हो, राइट? अब आपका अकाउंट साइज 100% होता है ऑब्वियसली, तो इट टेक्स ओनली 4 बैड ट्रेड टू ब्लो योर टू ब्लो योर अकाउंट। तो इन सारे सिनेरियो से बचने के लिए और अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी क्रिएट सम रूल्स, राइट? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ट्रेडिंग रूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उनमें से जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। पहला रूल जो होता है किसी भी ट्रेडर के लाइफ में, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज पेशेंस, राइट? अब पेशेंस सबसे ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है? पेशेंस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोगों ने बचपन में, अभी भी आप लोग कहावत सुनते होंगे ना, सब्र का फल मीठा होता है, राइट? तो भैया सब्र करना ही क्यों है? अब सब्र का फल मीठा होता है और ट्रेडिंग में सब्र का फल प्रॉफिट होता है, राइट? द मोर यू वेट द बेस्ट यू गेट, राइट? राइमिंग हो गया। द मोर यू वेट द बेस्ट यू गेट। रीजन क्या होता है? क्योंकि अगर आप पेशेंसली किसी चीज को हैंडल करते हैं, लाइक मान लीजिए ये आपका, मैं आपको चार्ट पे ले जाकर दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि आपका की लेवल था, राइट? ये आपका, अगर मैं आपको एक एक घंटे टाइम फ्रेम में ले जाऊं, तो ये है अपना बेसिक सपोर्ट लेवल, राइट? अब सपोर्ट लेवल ये है, ये आप देख रहे होंगे, ओके? अब ये इसका सपोर्ट लेवल है और जैसे ये ब्रेक होता है, ओके, अगर ये ब्रेक होता है, लेट मी डू इट, मैं इसी में बता देता हूँ। तो ये जैसे आपका सपोर्ट लेवल है और अगर किसी कैंडल ने इसको ब्रेक किया, राइट? कैंडल ब्रेक कर रहा है एंड यू आर लाइक, ओ इट इज ब्रेकिंग, चलो बाय करते हैं, राइट? और थोड़ी ही देर में आपको रियलाइज होता है नहीं, ये नीचे जा रहा है, और आप फिर क्या करते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं एंड यू एग्जिट द ट्रेड। अब फिर थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है, भाई मैंने एग्जिट किया, फिर से ये ऊपर चला गया। तो आप एक्स बाय कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, फिर से बाय कर रहे हैं, फिर से एग्जिट कर रहे हैं, एंड इस सिनेरियो में आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप रिवेंज लेना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट से, राइट? दैट इज समथिंग कॉल्ड रिवेंज ट्रेडिंग। तो आप ओवर ट्रेड करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। तो पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एज ए ट्रेडर पेशेंटली हैंडल करते, लाइक
आपको वेट करना है अपने एंट्री के लिए, राइट। आपको पॉइंट देता हूँ, आपको वेट करना है पहले अपने एंट्री या फिर एग्जिट के लिए, लाइक परफेक्ट एंट्री एग्जिट, ओके। आपको वेट करना है आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। वेल दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको अपना स्टॉप लॉस हिट होते हुए भी देखना पड़ता है बहुत सारे सिनेरियो में। आपको ट्रेड मैनेज करना है, राइट, ट्रेड मैनेज करना है। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए कि कब आपको स्टॉप लॉस लेवल को ट्रेल करना है। तो इन एवरी सिनेरियो इट रिक्वायर्स पेशेंस। लाइफ में भी सिंपल सा गोल होता है, हर एक चीज में आपको पेशेंस चाहिए। वेन एवर यू पैनिक यू मेस अप, राइट। तो इसलिए पहला पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड रूल की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड रूल में हम लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस। अब आप एज ए ट्रेडर, राइट, ये जितने भी साइकोलॉजिकल टर्म्स होते हैं ये आपको लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं तो आपने किसी ट्रेड को, मान लीजिए यू एग्जीक्यूटेड अ ट्रेड, आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड यू आर हैविंग लेस कॉन्फिडेंस, राइट, लेस कॉन्फिडेंस, लेस कॉन्फिडेंस या लेस कन्विक्शन आपको इस ट्रेड के लिए कि क्या ये ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, क्या लगता है यार जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। वो जा रहा है ऊपर, आप उसको एग्जिट कर दे रहे हो कि भाई क्यों, क्योंकि आपके अंदर फियर है। अब आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके अंदर ऑब्वियसली फियर होगा, राइट। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है किसी भी ट्रेड के लिए? अब आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसमें कॉन्फिडेंस दो तीन चीजों को देख के आता है। पहला आपका रिस्क, राइट, आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आप किसी भी ट्रेड पे 2 से 3% अगर अमाउंट खो रहे हो, मतलब लाइक यू लॉस 2 to 3%, तो आपका पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से होना चाहिए, राइट। पोजीशन साइज उस हिसाब से होना चाहिए कि आपका 2 से 3% ही रिस्क होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो, ओके। अगर ऐसा नहीं होता है, राइट, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो होगा। जैसे ही प्राइस आपके स्टॉप लॉस लेवल पे पहुंचना स्टार्ट होगा तो ये आपके लिए फियर क्रिएट करके देगा और आप एग्जिट कर दोगे। तो ये होता है। सेकेंड चीज होता है कि यू नो नथिंग, राइट, यू नो नथिंग या फिर यू नो फ्यू, अ फ्यू, क्योंकि आपने जो ट्रेड लिया है वो आपने प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं लिया है, राइट। प्राइस एक्शन, जब भी आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेते हो तो आपके अंदर एक कन्विक्शन होता है, राइट। कन्विक्शन होता है पर्टिकुलर ट्रेड को कि या इट वाज एक्चुअली मेकिंग समथिंग लाइक दिस पैटर्न एंड व्हेन इट ब्रोक आई टुक द ट्रेड, राइट। लेकिन अगर आपने देखा कि ग्राफ चल रहा है यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, देयर इज नो रीजन टू टेक ट्रेड बट आई स्टिल बाय। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपको कन्विक्शन नहीं है, कि आपको लग रहा है कि भाई यहाँ जा रहा है, मैं इसको सेल कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर लेवल पे आपने अगर किया तो आपको पता है कि आपका अप्रोक्स प्रॉफिट यहाँ ले सकता है और आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, आपका टारगेट इस पॉइंट पे है। तो आपको इस ट्रेड के लिए कन्विक्शन है क्योंकि आपके पास सिनेरियो है, आपने प्राइस एक्शन देख रखा है। इस ट्रेड के लिए आपको कोई कन्विक्शन नहीं है, यू डोंट नो नथिंग, यू नो नथिंग अबाउट दिस, राइट। तो इसलिए सेकंड जो है वो कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट में मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा, थर्ड पार्ट में सॉरी सेकंड पार्ट में मैं फिर से 5 रूल्स बताऊंगा। तो फिर थर्ड पर अगर आते हैं तो सर थर्ड है आपको फ्लेक्सिबल होना है, राइट, बीइंग फ्लेक्सिबल। अब बीइंग फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है, ये भी आपके रूल्स में होना चाहिए कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अब आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं, राइट, लेट से वी हैव टेकन अ सॉरी वी हैव टेकन अ ट्रेड, राइट। अब हमने वो ट्रेड लिया और हमने सोचा कि चलो अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:3 है, ओके। बट हमेशा स्टॉक मार्केट में तो ऐसा होता नहीं है कि आपने जो प्लान किया उसी हिसाब से होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स आर नॉट लाइक दैट, ओके। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि आपने ट्रेड लिया 1:3 के हिसाब से कि मेरा भाई 1 रुपया का लॉस होगा, राइट, और 3 रुपया का प्रॉफिट होगा। बट ट्रेड क्या होता है, ट्रेड जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया, ये आपका ग्राफ है, आपने यहाँ पे इसको सेल किया। अब ये आपका टारगेट ये था कि यहाँ आपको आके बाय करना है, राइट, और स्क्वायर ऑफ करना है, और ये इस पॉइंट से रिवर्स हो जाता है।
अब इस पॉइंट से रिवर्स होकर आपको यहाँ पे सिनेरियो भी दिख रहा है कि ये रिवर्स हो रहा है, एंड व्हेन इट इज गेटिंग रिवर्स तो आप क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको एग्जिट करना चाहिए ट्रेड से, राइट। यू हैव टू ओवरकम दिस। तो इसको बोलते हैं बीइंग फ्लेक्सिबल, कि आपको जो मार्केट में जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से सिनेरियो देख के आपको बाय सेल या पोजीशन को एग्जिट करना है, उसको बोलते हैं अपन बीइंग फ्लेक्सिबल, राइट। चौथा टर्म पे आते हैं कि जो आपके ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो रिस्क मैनेजमेंट फिगर, राइट। रिस्क मैनेजमेंट फिगर। एंड व्हाट डू आई मीन विद दिस रिस्क मैनेजमेंट फिगर? तो आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो उस ट्रेड में आपका जो रिस्क होता है, राइट, नो डाउट एवरी फाइनेंशियल फिगर इन्वॉल्व सम रिस्क, बट आप जो रिस्क लेते हैं उसका रिस्क का जो परसेंटेज होता है वो 2 से 3% ही होना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट फिगर है, ओके, पर ट्रेड, पर ट्रेड। अब 2 से 3% क्या होगा, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, राइट। लेट्स से योर अकाउंट इज हैविंग 1 लाख रुपीज, और आप एक ट्रेड में टेक्निकली 2,000 से 3,000 रुपया ही लॉस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट योर रिस्क रिवार्ड, सॉरी, रिस्क मैनेजमेंट सेज, राइट। सेकेंड चीज जो होता है कि आप इस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 10 रुपया का है, राइट, स्टॉप लॉस 10 रुपया का है, और आपका जो रिस्क है वो 2,000 लेने की कैपेसिटी है, तो आप जो पोजीशन लेंगे वो 200 का लेंगे, राइट। आपका जो साइज होगा, पोजीशन साइज, वो 200 का होगा, क्योंकि 200 का है और ये 10 रुपया नीचे जाता है तो आपका 2,000 का लॉस हो जाएगा। तो पोजीशन साइज आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एडजस्ट करके लेते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट फिगर आप अपना खुद क्रिएट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपका अकाउंट साइज होगा उस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट क्रिएशन काफ़ी जरूरी है इन ऑर्डर टू बिकम प्रॉफिटेबल, राइट। अब पांचवी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जिसको बोलते हैं अपन डिसिप्लिन, राइट। अब डिसिप्लिन क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर एक चीज में एवरीथिंग रिक्वायर्स डिसिप्लिन, राइट। अब ट्रेड में भी वैसा ही होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास डिसिप्लिन है, राइट। डिसिप्लिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आपने डिसिप्लिन है आपके अंदर कि नहीं भाई, मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो है मैं उसी हिसाब से काम करूंगा, नहीं भाई मेरे को ट्रेड को देख के फ्लेक्सिबल रहना है कि जिस सिनेरियो में मेरे को निकलना होगा मैं एग्जिट करूंगा, ठीक। अब आपको नहीं, मेरे अंदर कन्विक्शन होना चाहिए, मैं प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड लूंगा, मैं ऐसे नहीं रैंडम ट्रेड नहीं लूंगा, मैं पेशेंटली ट्रेड करूंगा, राइट, आई विल एक्ट काम। तो ये सब क्या होता है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं, दिस इज माई रूल्स, आई विल एक्ट, राइट। तो इसलिए डिसिप्लिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है किसी भी ट्रेड को करने के लिए, क्योंकि आप डिसिप्लिन होकर अगर ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल just let me tell you that trading is all about probabilities, right? Probabilities कि how many time you win and how many time you lose, right? So for example, you win 5 times, right? You win 5 times and you lose 10 times, right? आप 5 बार जीतते हो और 10 बार हारते हो, लेकिन 10 बार आप 1 रुपया हार रहे हो और 5 बार 2 रुपया जीत रहे हो, ओके। आपका क्या सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे? 5 बार आप 2 रुपया जीत रहे हो मतलब 10 रुपया आप जीत रहे हो, और 10 बार एक एक रुपया हार रहे हो मतलब 10 रुपया हार रहे हो। तो आप यहाँ पे जीरो पे हो, राइट, यू आर एट ब्रेक इवन। लेकिन इसी सिनेरियो को मैं चेंज करता हूँ। अब आप 5 बार जीतते हो, लेकिन 5 बार में आप 3 रुपया जीतते हो हर बार, और आप 10 बार हारते हो, उसमें आप 1 ही रुपया हार रहे हो। तो जीतना आपका 15 रुपया हो रहा है, हारना आपका 10 रुपया हो रहा है। तो यहाँ से आपका प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये 5 रुपया जो है आपका वो प्रॉफिट में है, राइट। तो इस हिसाब से अपन प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियो होता है। तो ये 5 सेट ऑफ रूल्स है। अगले के 5 सेट मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।